हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10th क्लास के बाद आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे। सभी लोगों का सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यदि किसी भी बच्चे का यदि 95% आ जाए, 98% आ जाए तो तुरंत जो है सो का उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं कि साइंस ले लो। यदि आपका परसेंटेज 70% है तो कहेंगे कॉमर्स ले लो, और यदि आपका परसेंटेज 50-60% के बीच में है तो उनके पेरेंट्स कहने लगते हैं आर्ट्स लेना पड़ेगा तुझे। कहने का मतलब ये है कि आजकल का जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं वो बस परसेंटेज देखकर जो है सो अपने आप को तौलते हैं कि हमें क्या रखने हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि कोई भी स्ट्रीम, चाहे आप साइंस ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो या आर्ट्स ले रहे हो, कोई भी स्ट्रीम ऐसा नहीं है जिसमें आप बड़े से बड़े पोस्ट पर नहीं जा सकते। सारे स्ट्रीम से आप बड़े से बड़े पोस्ट पर जा सकते हो। जैसे आप आर्ट्स ले रहे हो तो एक बार आपको मैं कहता हूं कि गूगल पे आप सर्च करना, जितने भी सरकारी नौकरी है, बड़े से बड़े पोस्ट होती है, सबसे ज़्यादा कौन से स्ट्रीम वाले सरकारी नौकरी निकालते हैं? आर्ट्स वाले। अब आप कहोगे कि मेरा जो है सो परसेंटेज इतना कम था इसलिए मैं आर्ट्स ले लिया। ये बात कभी भी भूल से मत सोचना। आपको बस हम ये कहेंगे कि कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आप साइंस लो या आप कॉमर्स लो या आप आर्ट्स लो, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लो आप। इसमें बस आप एक जो सब्जेक्ट है जो कॉमर्स है, इससे आप 10th क्लास तक कोई जानकारी आपको नहीं रहती है कि कॉमर्स आखिर है क्या सब्जेक्ट। एक न्यू सब्जेक्ट हो जाती है जो 10th क्लास तक आप कुछ भी नहीं पढ़ते उसमें, बस उसका एक इको आएगा आपको, इकोनॉमिक्स। आप अकाउंट से परिचित नहीं होगे, आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से परिचित नहीं होगे, आप ऑडिटिंग से परिचित नहीं होगे, मनी एंड बैंकिंग से परिचित नहीं होगे। तो इसका मतलब बस एक नया सब्जेक्ट आ जाता है आपका कॉमर्स, जिससे आप परिचित नहीं हो। लेकिन आप साइंस और आर्ट्स से तो आप परिचित हो, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही आप लेना। आपको कोई भी कुछ भी कहता है तो उस पे भटकना मत। आपको मैं बता दिया कि आप एक बार गूगल पे सर्च करना कि सबसे ज़्यादा जो सरकारी नौकरी निकल रही है, बड़े से बड़े जो पदाधिकारी बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, जो भारत सरकार की सबसे बड़ा जो है सरकारी नौकरी में सबसे ऊंचा पोस्ट है, वो कौन से स्ट्रीम वाले जो है सबसे ज़्यादा निकालते हैं? तो आपका आंसर आर्ट्स आएगा। इसका मतलब आर्ट्स ही अच्छा है ऐसा नहीं है। बोल दिया आपको, सारे तीनों स्ट्रीम अच्छे हैं, चाहे आप साइंस लो, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप आर्ट्स लो। साइंस यदि आप लेते हो तो बस आपका 2 लाइन फिक्स हो जाता है, आप या तो मेडिकल लाइन में जाओगे या आप इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे। उसके बाद यदि आप कॉमर्स लेते हो तो आपका लाइन फिक्स हो जाता है प्राइवेट सेक्टर। जैसे आप या तो सीए कर सकते हो, चार्टर अकाउंटेंसी, या आप सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, या आईसीडब्ल्यूए, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपका उद्देश्य, यदि आपका गोल, यदि आपका एम यदि फिक्स है तो आप उस हिसाब से स्ट्रीम लेना, किसी के बहकावे में आके नहीं लेना। कोई भी आपको यदि प्रेशर डाल रहा है तब कोई स्ट्रीम मत लेना। आपको जिसमें रुचि रहे वो स्ट्रीम लेना, चाहे आप साइंस लेना या कॉमर्स लेना या आप आर्ट्स लेना। किसी के दबाव में आके, प्रेशर में आके मत ले लेना। कारण कोई भी स्ट्रीम आपको बड़े से बड़े पोस्ट पे ले जा सकता है, बड़े से बड़े पदाधिकारी बना सकता है। यदि कोई कहता है कि 98% है, आप साइंस ले लो, तो ऐसा मत करना, क्योंकि
हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो 98-95% लेकर भी वो आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं और आज के समय में वो बड़े से बड़े पोस्ट पर है, बड़े से बड़े सरकारी पोस्ट पर कार्यरत है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका परसेंटेज आपके स्ट्रीम का डिसाइड नहीं करता, आपकी रुचि जो है, आपकी जो इंटरेस्ट है वो डिसाइड करता है। यदि प्रेशर में आके आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो, चाहे आप साइंस ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो या आर्ट्स ले रहे हो, तो आपका भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो स्टेज है यही आपको बनाएगा। 10th के बाद ही डिसाइड हो जाती है कि आप क्या बनने वाले हो। इसलिए ये जो स्टेज है 10th के बाद, आप सही ढंग से फैसला करना कि हमें क्या लेने हैं। परसेंटेज पे मत जाना आप। यदि कोई पेरेंट्स यदि कह रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल करना, मेरे से बात कराना, मैं कन्विंस करूंगा उनको। लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना और ना ही आप ये समझना कोई भी स्ट्रीम, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी ख़राब नहीं है। इससे तीनों से आप बड़े से बड़े पोस्ट पे जा सकते हो। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वही लेना। आपको मैं तीनों साइड का बता दिया कि कॉमर्स से आप या तो चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हो, या कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो। साइंस से आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो। और आर्ट्स से आप बड़े से बड़े जो सरकारी पोस्ट होते हैं, जितने सरकारी नौकरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसको निकालने वाले स्टूडेंट आर्ट्स साइड के होते हैं। इसीलिए आप परसेंटेज पे मत जाना। हमें उम्मीद है कि आप मेरे बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्ट्रीम आप लोगे। इसके लिए आप लोगों को रिजल्ट के बाद जो है सो मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बातों पर कितने स्टूडेंट गौर किए और अपना लाइफ बनाने की कोशिश किए। बस आप प्रेशर में नहीं आना। अब मैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।